अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके शेरशाह में और जहां पर आपने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले यहां पर एक बिल्डिंग गिरी थी। आज हम उसी का दौरा करने आए हैं और आपको साथ साथ इस शो के अंदर वो भी दिखाएंगे कि क्या मुसम्मरात है जिसकी वजह से जो है ना ये बिल्डिंग गिरी, वजह क्या बनी, क्योंकि ये कहा गया कि गैस की वजह से जो है ना ये धमाका हुआ और जो ये बिल्डिंग तामीर हुई थी ये एक नाले के ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से जब नाले के अंदर जब गैसेस जमा होती हैं तो वो एक्सप्लोजन का बाइस बनी। तो यहाँ पर क्या वजह थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना दी गई, और ये जो इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर निजी बैंक कायम था, आगे कई ऑफिसेज बने हुए हैं। और ये सिर्फ यहाँ पर सूरत हाल यही नहीं है बल्कि इसके अलावा ये जो पूरा पट्टा है, ये जो नाला चल रहा है, ये महाजिर कैंप से लेकर और ये आगे तक जा रहा है और ये शेरशाह और दीगर इलाकों तक ये एक बड़ा नाला है जो कि चल रहा है। लेकिन अगर आपको ये कैमरामैन दिखाएंगे आके तो ये पूरा नाला जो है ये कवर्ड है। ये जो एरिया यहाँ नाले का स्टार्ट हो रहा है ये आगे तक जा रहा है और ये सामने आप देखेंगे इतना बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये पूरा रोड उस नाले के ऊपर बना हुआ है। ये जो पीछे आपको ये जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये सारी नाले के ऊपर बनी हुई हैं। तो ये एक बड़ा बेल्ट है जिसमें आगे अगर आप जाएंगे तो आगे भी आपको कमर्शियल दुकानें, कमर्शियल मॉल्स वगैरह इस पूरे नाले के ऊपर चलते हुए नज़र आएंगे। हम कई नालों को एक्सपोज कर चुके हैं और हम अपने शो में दिखा चुके हैं, गुज्जर नाला हो, करंगी नाला हो, महमूदाबाद नाला हो, जहाँ पर काम हुआ हमने आपको गुज़िश्ता दिनों वो भी दिखाया था और बेहतरीन काम हुआ। लेकिन अफसोस होता है कि कराची जितना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जितनी बड़ी आबादी है, जितने लोग यहाँ पर बसते हैं, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक ये नाले बहुत छोटे हैं और उनके ऊपर भी तजावुज़ात कायम हो चुके हैं, उनके ऊपर से पानी गुजरने की जगह नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर सूरत हाल नहीं है, अगर इसके अलावा आगे की बात की जाए तो पूरी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं जो कि इन नालों के ऊपर बनी हुई हैं। ख़ास तौर पर अगर इस नाले की मैं बात करूँ तो आगे जाके आपको सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आएगी। आइए आपको दिखाती हूँ, ये वो क्राइम सीन है जहाँ पर इन्होंने देखे हैं कि बेल्ट भी लगा हुआ है कि इसके आगे जाना मना है। ये जो नीचे आपको नाला दिखाई दे रहा है ये खुश्क है, यानी इसके पास पैसेज नहीं है कि इसमें से पानी गुजरता हुआ आपको कभी दिखाई देता होगा, क्योंकि इसके ऊपर बिल्डिंग बन चुकी है और यकीनन जब आगे और कंस्ट्रक्शन हुई होगी इसके पीछे की जगहों पर तो वो जाके रास्ता सारा ब्लॉक हो गया होगा। ये जो आपको टूटी हुई जगह दिखाई दे रही है जहाँ पर आप देख रहे हैं चीज़ें लटकी हुई हैं, ये बैंक था, निजी बैंक जिसकी ये बिल्डिंग है। उसके अलावा यहाँ पीछे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो पीछे यहाँ पर निजी ऑफिसेज बने थे। इस धमाके की वजह से आप देखेंगे कितनी कीमती जानें हैं वो चली गई, कई अफराद ज़ख्मी हैं और ये एक वाक़या नहीं है, ऐसे कई वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं इससे पहले भी, जिसकी वजह से जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता है और उसके बाद इसका अजाला करने वाला कोई नहीं होता। आइए हम स्पॉट पर चलते हैं, इस वक्त जो काम हो रहा है वहाँ पर क्या सूरत हाल है, किस तरीके से काम हो रहा है और इस शो में आपको ये बताएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट होंगे कि जो धमाके की वजह बनी है क्या है और ये कितना ख़तरनाक है। आगे जो यहाँ पर तजावुज़ात कायम हैं, दुकानें कायम हैं, घर बने हुए हैं, उन सब के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो आइए शो का आगाज़ करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग गिरी, कई इसके असरात होते हैं, कई कैजुअल्टीज़ हुई हैं और यहाँ पर ये सब गैर कानूनी तौर पर तामीर हुआ था। इस वक्त मेरे साथ जावेद कायम खानी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जावेद, आप भी यहाँ पर आए हैं अभी स्पॉट को कवर करने के लिए। अभी तक जो कैजुअल्टीज़ हैं वो 17 के करीब हो चुकी हैं, क्या वजह बताई जा रही है? क्योंकि गैस की वजह से धमाका हुआ, लेकिन ये एक बड़ा बेल्ट है जिसके ऊपर गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, आगे रेजिडेंशियल एरिया भी है। आपको अगर मैं शहर की बात बताऊं तो इस रवां साल यानी कि 2021 में इसी तरह के जो गैस लीकेज यानी गैस भर जाने से ब्लास्ट और धमाके हुए हैं, उसके अंदर जो है तकरीबन 12 धमाके इस तरह के हैं और उसमें ये सबसे बड़ा वाक़या ये जो साइट एरिया पराचे चौक के करीब ये जगह है और ये छोटा नाला नहीं है और ये आज की तामीर नहीं है। ये देख सकते हैं उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये किसी और की जगह थी जो रेंट पर जो है सिर्फ बैंक को दी गई थी। इसकी बलाई मंजिल पर जो है वो गोदाम है और नीचे से मेन सीवरेज का नाला जा रहा है। उसमें वजह ये बताई जाती है इसमें गैसेज जो भर जाने के बाद अगर अखराज ना हो और ये जब मौसम आता है सर्द, इसमें जो है वो गैसेज अखराज नहीं हो पाता, जिसके बायस जो है वो माहिरीन का कहना है कि ये ऐसी सूरत अख्तियार करता है जब वैक्यूम होता है तो फिर एक साथ होता है वैक्यूम और इतनी ज़ोरदार धमाके से होता है कि उसके राह में आने वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम जो है उसे मुकम्मल तौर पर जो अपने साथ ले जाते हैं और यही वाक़या जो है वो पेश आया जो
यहाँ पर साइड एरिया प्लाजा चौक पर इस अभी बैंक की बिल्डिंग के अंदर, और कई अरसे से बैंक और ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ करता था। सवाल यही भी देखिए जावेद, सवाल यही पैदा होता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, एक नाले के ऊपर हो रही हैं, क्या यहाँ पर जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको नहीं पता है कि गैर कानूनी तौर पर तामीर हुआ है? क्या वजह है कि कोई एक्शन नज़र नहीं आता? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं, पूरे शहर का यही हाल है। सड़क बनाने की अगर बात आए और अगर आला अदलिया के अहकाम जब आ जाते हैं तो उसमें ये होता है कि जो चीज़ें जो सामने दिखाई देती हैं माफिया काम करती है। बात अगर मैं कहूँ भेजा ना होगा, इसलिए कि उनके पीछे वो पॉइंटेशन करते हैं कि ये वाली गिरा दो और ये वाली छोड़ दो। जब आला काम के अहकामत आते हैं उसके बाद जो है वो कार्रवाई नज़र आती है, लेकिन उसके बरक्स शहर में यही नहीं बल्कि इस तरह की कई छोटे बड़े जो नाले हैं वो तकरीबन उनकी तादाद जो है 100 से ज़ायद है, और उनके ऊपर बरसाती नाले जो हैं वो भी शक्ल इख्तियार कर गए हैं रिहायशी रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर। वहाँ पर जो है वो तामीरात हैं, और सिर्फ घरेलू लोग ही नहीं रहे बल्कि इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हैं। और ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ यानी कि हफ्ते के रोज़ हुआ है, हफ्ते के रोज़ बैंक्स बंद होते हैं, लेकिन ये वो बैंक था जो यानी कि इतनी बड़ी ब्रांच थी और इसी बिजी प्लेस के ऊपर जिससे एक मरकज़ी शाहरा भी गुजर रही है जो यहाँ से आगे बलूचिस्तान को मिलाती है और यहाँ से कराची के कमर्शियल एरिया है पूरा, बिल्कुल, और इंडस्ट्रियल एरिया है, एक बहुत अहम जोन है। और यहाँ पर ये उनकी आंखों से चलो ना या उनकी वाकफियत होने के बावजूद जो है वो यहाँ पर जानबूझकर इसको तामीरात कराना यकीनन आपने बिल्कुल, ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात है कि आपने जिस तरह बताया कि 12 के करीब जो है ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, उसके बावजूद इस तरह की नेग्लिजेंस, क्योंकि इसके बाद भी यही होगा। अभी हम बात करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, कुछ दिन जो है ना वो खबरों में चीज़ें रहेंगी, उसके बाद फिर हम अगले वाक़े का इंतजार करेंगे, ऐसा ही है। बिल्कुल, अभी उन जो 12 धमाके उनका क्या हुआ? जो 12 धमाके हुए वो भी कोई आम जगहों पर नहीं हुए, वो बिजी प्लेसेस में रिहायशी इमारतों में लियाकताबाद में रुनुमा हुए हैं। इसके अलावा न्यू कराची में हुआ, इसी तरह साइट एरिया में एक इससे पहले हुआ था, और ये अब आज देखें इस वाक़े के बाद से ये ऑपरेशन शुरू हो गया है। सामने इसके बरक्स दूसरी तरफ देखेंगे रोड के रिहायशी और फैक्ट्री एरिया है जो अंदर जा रहा है, वहाँ तक जो है ये ऑपरेशन अब जो खुद जिनकी तामीरात थी वो लोग करना शुरू हो गए। लेकिन जब ख्याल जब ये आता है, जैसे आपने कहा कि जब कोई वाक़या रुनुमा होता है, जाने चली जाती हैं, उसके बाद जो है वो आंखें खुलती हैं। उससे पहले अगर बराबर में देखें कि पेट्रोल पंप भी है, ठीक है, खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा भी धमाका हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, इसलिए कि ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है, यानी कि PSO का एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप, और उसके साथ ये कमर्शियल एरिया। खतरनाक बात यह है कि गैसेस के अखराज की वजह से हुआ, और साथ में उसका पेट्रोल पंप का होना, खुदा न खास्ता कोई गैस की वजह से कोई आग लग जाए, आग पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। एक बड़ा डिपो बना हुआ है यहाँ पे जहाँ पर पेट्रोल स्टोर होता है, तो अगर खुदा न खास्ता यहाँ आग लग जाती तो ये कोई एक जगह नहीं होती, ये पूरे जो है इलाके को लपेट में ले सकता था, क्योंकि इससे इतनी दूर आग बुझाने के लिए भी कोई करीब में फायर स्टेशन वगैरह के कैसे इंतजाम हैं? करीब है या दूर है यहाँ से? ये धमाका हुआ और फायर स्टेशन यहाँ से करीब ज़रूर है, लेकिन एक फायर स्टेशन जो है ना उसमें 2 से 4 गाड़ियाँ होती हैं। पूरे शहर के अंदर जो अब नई गाड़ियाँ आई हैं तकरीबन 50 से 60 उसमें इंडक्ट हुई हैं, ऑपरेशन बहाल हुआ है। उससे पहले इस पूरे शहर को सिर्फ 15 से 16 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड KMC के पास थी। मदद के लिए उन्हें किमाड़ी से और बहरिया से इनसे मदद लेनी पड़ती थी, अगर लेकिन हमारे यहाँ कोई रेस्क्यू का इदारा नहीं है। और इतने बड़े एरिया में अगर कराची की बात की जाए तो कराची के डायनेमिक्स ही कुछ और है। इतनी दूर से अगर मदद के लिए कोई आता भी है तो उसको कितना टाइम दरकार होता है, और आग जो है वो सेकंडों के हिसाब से फैल रही थी। बहुत शुक्रिया जावेद, आप हमारे साथ मौजूद थे, और बात हम यही कर रहे हैं कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ऐसे कई वाक़यात यहाँ पर रोनुमा हो चुके हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगने के वाक़यात होते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। लेकिन जब कोई वाक़या हो जाता है उसके बाद जो है ना उसके ऊपर थोड़े दिन चर्चा होता है। अभी देखें कि यहाँ पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ भी लग रहा है कि काम हो रहा है, कुछ जो है वो दुकानों को मकानों को तोड़ने का काम नज़र आ रहा है। अब ये किस मद में हो रहा है ये भी एक सवाल है, लेकिन जो है हमें ज़रूरी तौर पर ये निशानदही करने की ज़रूरत है हमारी जो है गवर्नमेंट को भी, हमारी अदलिया को भी, कि आइडेंटिफाई करें कि कमर्शियल पट्टी के ऊपर, नालों के ऊपर या गैर कानूनी तजावुज़ात जो हैं वो कितना बड़ा नुकसान हो सकती हैं। अभी कुछ जाने गई हैं। वाकई अगर ये छुट्टी का दिन ना होता और इस गोदाम में, इस कमर्शियल पट्टी के ऊपर तमाम ऑफिस फंक्शनल होते, तमाम गोदाम में उस दिन लोग काम कर रहे होते, तो कितनी लेबर को नुकसान हो सकता था इसका अंदाज़ा लगाना शायद मुमकिन नहीं। और अगर ये आग भड़क कर पेट्रोल पंप तक चली जाती है, कोई और नुकसान हो जाता, तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ जो है वो केमिस्ट होंगे, साइंटिस्ट होंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या कॉजेज़ हैं। तो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
बैक इन द शो। तो हम इस वक्त मौजूद हैं उस बिल्डिंग के नीचे जहां पर ये पराचा चौक के पास ये शेरशाह का इलाका है, जहां ये बिल्डिंग में वाकया पेश आया। गैस लगने की वजह से जो इमारत थी वो ज़मीन बोस हुई, आग लगी और यहाँ पर कई जो है वो जानों का नुकसान भी हुआ। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है। आप यहाँ पर एक कमर्शियल बैंक था, उसके अलावा ऊपर गोदाम बने हुए हैं, पीछे कुछ ऑफिसेज बने हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर जो उसकी अब जो तोड़ फोड़ है उसका काम जारी है। नाला पूरी तरह से ब्लॉक है, उसमें कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है और आगे भी यही सूरत हाल है। तो आइए यहाँ पर वजह क्या बनी असल मायनों में और जो थी ये क्यों इस तरह के धमाके होते हैं, क्योंकि जैसे भी हम आपको पिछले ब्रेक से पहले भी हम बता रहे थे कि तकरीबन 12 के करीब ऐसे ब्लास्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो नीचे जिनके नाले हैं और जब उनमें गैसेस जमा हो जाती हैं तो वो एक्सप्लोड हो सकता है। तो ये वजह बनी और ऐसे कई वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। तो ये क्या वजह होती है और ये गैसेस क्यों बनती हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ केमिस्ट मौजूद हैं, PhD डॉक्टर हैं शुएब अहमद साहब। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी हम यही बात करते हैं, हमने विजिट भी किया कि जो नीचे नाला है उसमें तो ड्रेनेज का कोई इंतज़ाम नहीं है, ब्लॉक होगा यकीनन आगे पीछे सब तरह से। तो इसमें गैसेस बनने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास 3 किस्म के गैसेस होती हैं जो ब्लास्ट में इस्तेमाल होती हैं। सही। और 3 किस्म की गैसेस के अंदर जब आग लगती है, ब्लास्ट होता है तो एक धुआं निकलता है ब्लैक कलर का। अगर ब्लैक कलर का धुआं निकले तो उससे ये होता है इसमें CO2 गैस थी जिसकी वजह से वो काला हो गया। सही। और कुछ ऐसे ब्लास्ट होते हैं जिसके अंदर वाइट कलर का धुआं निकल रहा होता है, तो वो जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। सही। तो इस सिनेरियो के अंदर और इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ देखने में नहीं आई कि कोई काला रंग का धुआं निकला हो तो CO2 गैस निकली हो, नथिंग टू दैट। सेकेंड, कोई वाइट कोई धुआं निकला हो, नथिंग टू दैट। तो तीसरी चीज़ होती है वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो जो गैस है वो रोटन एग गैस कहलाती है। अच्छा। जो किसी गैस का ब्लास्ट करती है सेम एज अ नाइट्रोजन गैस। क्योंकि हमारे पास हवा के अंदर नाइट्रोजन 98% मौजूद 78% मौजूद है, 12% ऑक्सीजन मौजूद है। वो जब कंबाइन करती हैं वो गैसेस बनने की वो ब्लास्ट बनाती है। वो ब्लास्ट करके रोटन एग नाले की वजह से बदबू होती है और वो सारा फैल जाता है। तो ये जो बम बना है वो हमने अपना खुद ही तैयार किया हुआ है और हम पूरे कराची में ये बम सारे तैयार कर रहे हैं। आपको कौन कौन से एरियाज़ में कौन कौन सी जगहों पर ये गैस पैदा हो जाती है जो कि ये बाद में ऐसे ब्लास्ट के सबब बनती है? क्या ये नालों के नीचे ही है या कोई और भी जगह हैं जहाँ पर आप कह रहे हैं कि कराची में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये ऐसा हो सकता है? और 12 ब्लास्ट पहले भी हो चुके हैं और अब अल्लाह रहम करे आगे भी ना हो। तो उसका सेफ्टी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट भी कर रही है। सारे कह रहे हैं कि हमको ग्रीन प्लांटेशन करनी चाहिए, ग्रीन बेल्ट नाले के साथ लगानी चाहिए। लेकिन ग्रीन से क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा तो गैसेस की जनरेशन कम हो जाती है। लेकिन उससे बड़ा ये है कि नाले के ऊपर कंस्ट्रक्शन ही ना की जाए, तो इसका बेसिक नीड है। और अगर कंस्ट्रक्शन कोई बन भी गई है घर के बाद, आप देखते हैं नाले के बाद पार्किंग लगा दी, सब कुछ करा दिया, तो उसके अंदर कोई ओपन एरिया छोड़ें जिसकी वजह से वो गैसेस बाहर निकलना शुरू हो जाए। तो इधर भी ऐसी हुआ है और आगे जो नाला जा रहा है इसमें कॉम्पैक्ट हो गया है, एयर की कोई निकलने की जगह नहीं है। अब एयर जब गैस को चाहिए निकलने के लिए कोई ना कोई जगह, तो उसको यहाँ पे जगह मिली, उसने ब्लास्ट करते यहीं पे पूरा बाहर निकाल दिया। और ये आपको शायद मालूम नहीं है कि इसकी जब ब्लास्ट हुआ है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 3 किस्म के ब्लास्ट होते हैं। एक ब्लैक वो CO2 गैस की वजह से होता है, वाइट जो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है, और इसके अंदर जो ब्लास्ट होता है इसमें इतनी स्मेल होती है कि आपकी 2 मिनट के लिए लंग्स आपके बहुत डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजन टू द रोटन एग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की ब्लास्ट। अच्छा, जो लोग इस अभी तो ये तो बिल्डिंग गिर गई है, लेकिन आगे तक नाले में जाएं तो रेजिडेंशियल एरिया है, शॉप्स हैं, वो जो लोग उसके ऊपर रह रहे हैं और वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, घरों में गैस भी इस्तेमाल हो रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस भी होते हैं, तो क्या वो भी नुकसानदेह है, खतरा है वो रेजिडेंशियल लोगों के लिए? वो भी खतरा है, क्योंकि एक गैस तो मैंने आपसे कहा था हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं पैक करके, दूसरी गैस जो स्वी गैस की लाइन भी जा रही है तो उसको तो स्पार्क चाहिए। और हमारी आम हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन है, 20% जो है वो आपको ऑक्सीजन है और थोड़ी बहुत उसमें एर्गन गैस भी मौजूद है। और एर्गन जो स्पार्क का काम करती है और उसको ब्लास्ट में कन्वर्ट करके यहाँ तक लेके आ जाती है। तो इसके अंदर ये भी कहता हूँ कि जहाँ पे ये लगा हुआ है सब कुछ डैम हो गया है, ओपन करें, थोड़ा सा पोर्शन को कोई ऐसा प्रिवेंटिव एक्शन ले लें कि जिस तरह आप देखते हैं कोल माइंस, तो कोल माइंस में भी ब्लास्ट होता है जी।
ये तो हमने अपने वहाँ पे बम बनाए हुए, लेकिन कोल माइंस जो है उसके भी ब्लास्ट सुनते हैं, तो वो भी इसी गैसेस की ब्लास्ट की वजह से होता है। और उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है कि वेंटिलेशन होना चाहिए। वर्ल्ड के अंदर एक कंपनी है हॉर्डन के नाम से, जो सिर्फ माइन पे काम करती है कि माइन में वेंटिलेशन सिस्टम कैसे होना चाहिए। सही। तो हमारे मन में ये कि हम उस पर वेंटिलेशन सिस्टम पे काम ही नहीं करते, सिर्फ कहते हैं कि इस पर कंस्ट्रक्शन कर लो और इलीगल सारे काम कर लो। तो उस पर वेंटिलेशन का सिस्टम अगर करें तो हम सारे उससे महफूज रह। आपने बताया कि ग्रीनरी करना भी इसके सेफ्टी मेजर्स में आता है, तो बिल्कुल, ग्रीनरी का क्या इम्पैक्ट होगा अगर ये टेम्परेचर कि अगर गैसेस है जितने ज़्यादा गर्म करेंगे गैस उतनी ज़्यादा फैलेगी। अगर ग्रीन होगा तो टेम्परेचर डाउन होता है। और देखिए पहले ज़माने के अंदर ग्रीन नाले के साथ साथ ग्रीन बेल्ट होती थी और नाले कवर्ड नहीं होते थे। दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि उसको गैसेस को डैम होने की जगह ही नहीं मिलती थी। तो अब गैसेस को जमा करने के लिए डैम पोर्शन हो गया है, वो ब्लास्ट का काम कर रहा है। और ब्लास्ट जो वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से हो रहा है, जिसकी बदबू निकलती है ब्लास्ट के बाद। रोटन एग की तो वहाँ पे अभी हमने सर्वे भी किया, देखा भी, तो लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे वहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं आई, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, काला धुआं भी नहीं निकला। सिर्फ और सिर्फ जो निकला वो रोटन एग निकला। ये मतलब जो बदबूदार सड़ा अंडा होता है उसकी बू निकली, वो लंग्स के आदमी को बहुत इफेक्टेड करती है। सही, वो लॉन्ग टर्म भी उसका इफेक्ट होता है या वो आर्जी तौर पे उस वक्त जो है वो लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होगा उसका? ये इसकी एसिडिक गैसेस है। अच्छा। हम एसिडिक गैसेस की मतलब हम एसिड को पी नहीं रहे बल्कि उसको इनहेल कर रहे हैं। तो अभी इनको पता नहीं चलता, तो बाद में उसका इफेक्ट आएगा कि उसको एसिडिक वजह से लंग्स कितने इफेक्टेड होता है। अब ये नाला खुल गया है, ये ब्लास्ट होने के बाद यकीनन अभी तक भी उन गैसेस का इम्पैक्ट होगा या वो खत्म हो गया? क्योंकि अभी ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हमारे लिए ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं उन सबके लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह, क्योंकि गैस आपको डस्ट तो नजर आती है लेकिन गैस तो नजर नहीं आती। आपको डस्ट तो नजर आएगी, गैस नजर नहीं आ रही आती। तो गैस आपको जाएगी जहाँ से आ रहा है, तो वहाँ से गैसेस तो आ रही है, तो उस गैसेस को नुकसान तो लाजमी होगा। अभी जो वर्कर्स यहाँ पे हैं काफ़ी अरसे तक, ये तो अब लग रहा है कि काम चलेगा, तो क्या जो है ना वो सेफ्टी मेजर्स इनके लिए भी होने चाहिए तो इस तरह के इंसिडेंट के बाद। और दूसरी बात, एक और फैक्टर मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि ये नाला है, इस पर गैर कानूनी तजावुज़ात हुई, ऑफिस बन गया, बिल्डिंग बन गई, गिर गई, ब्लास्ट हो गया, उसके साथ ही बिल्कुल जो है वो पेट्रोल पंप है। तो ये तो मतलब आप कहें कि न्यूक्लियर बॉम्ब आपने खड़े किए हैं। ऑफ कोर्स वो नाइट्रोजन बम, आपने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया, तो न्यूक्लियर बम तो बहुत एक्सप्लोसिव है। ये जो ब्लास्ट हो रहा है बेसिकली ये नाइट्रोजन बम ब्लास्ट किया हमने। जगह जगह पे नाइट्रोजन बम बना के रखे थे और वो कहीं पे छोटे और कहीं पे बड़े। अब ये नाइट्रोजन बम बड़ा था जिसने बहुत ही तबाही मचा दी। अब उसका साथ में पेट्रोल पंप होना किस तबाही का जो है ना वो पेश है, बहुत एक्सप्लोसिव है कि पेट्रोल का जो फ्लैश पॉइंट निकालें आप, वो तो माइनस में जाता है, उसको तो चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ती, तो स्पार्क पे पूरा काम कर जाएगा। तो जितने भी अब हुकूमत को चाहिए कि जितने भी ये पेट्रोल पंप बने हुए हैं नाले के ऊपर उसको डिमोलिश करें, उसको सेफ्टी प्रिकॉशंस दें। और लोग ये जहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं दे तो कम से कम गुड़ प्रोवाइड करें या चना प्रोवाइड करें दिन में एक दफ़ा, कि उससे होगा कि ये फैट्स डिजॉल्व होकर और वो बाहर लाएंगे, जो ये इम्प्रूवरीज हैं वो उनके लंग्स को या उनके स्मोक को बेहतर नहीं करेंगे। आपकी नज़र में हल क्या है कि अभी ये जो इतनी बड़ी पट्टी है, ये जो नाला चल रहा है महाजर कैंप से लेकर और ये आगे तक शेरशाह में और अंदर तक जा रहा है, तो अभी इसके ऊपर तो सब जगह ही तामीरात हुई हुई हैं, आपकी नज़र में हल क्या है? क्या सबको गिरा देना चाहिए, इनको बिल्कुल खाली कर दिया जाए नाला, या जो आप बात कर रहे हैं कोई वेंटिलेशन के लिए पैचेस को कुछ खोल के और कुछ वेंट आउट करें, क्या हल नज़र आता है आपको? मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड के अंदर जो माइनिंग होती है, माइनिंग में हडॉप इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी। हम यहाँ पे HVAC सिस्टम पे बात करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर अपना टेम्परेचर तो मेंटेन कर लेते हैं, चिलर लगा दिया, HVAC सिस्टम लगा दिया और पूरी अपने इंडस्ट्री को कवर कर लिया। लेकिन जब माशरे में आते हैं तो माशरे को तो सिर्फ कवर करते हैं, उसको टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं दिखते। तो जिससे हम अपनी इंडस्ट्री का ख्याल कर रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल कर रहे हैं। तो उसमें तोड़ना हल नहीं है। अब तोड़ेंगे तो बहुत बड़ा पैनिक जाएगा, पूरे कराची को तोड़ना पड़ जाएगा। उसके प्रिकॉशन ये है कि वेंटिलेशन होनी चाहिए, एयर बाहर निकलने की जगह होनी चाहिए, गैसेस बाहर निकलें तो ये ब्लास्ट कम से कम हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि ये पूरा कवर्ड इनको करना ही नहीं चाहिए। अब हो गया है, तोड़ना हल नहीं है कि सिंपली इसको तोड़ दें। तो जहाँ तक तो जो बहुत ज़्यादा सीवियर है उनको ब्रेकअप करें, नहीं तो फिर वेंटिलेशन सिस्टम को दे दें ऐसा कि आप एग्जॉस्ट दे दें या एयर निकलने की जगह दे दें। तो घर में भी अगर हम लगाते हैं सिस्टम तो उसमें एग्जॉस्ट जरूर लगाते हैं कि गैसेज बाहर निकल जाए। तो वेंटिलेशन सिस्टम दे दें, गैसेज बाहर निकल जाए, तो ये मिनिमाइज कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म ये है कि पूरा ओपन कर दें जब वो ख़त्म हो।
बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे यहाँ तो वाकई कुछ ही नाले ऐसे हैं जो अब खुले बचे हैं, वरना तो सब पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई दिखाई देती है। लेकिन एक्सपर्ट्स की राय में, माहिरीन की राय में, वो यही कहते हैं कि प्रॉपर एक वेंटिलेशन सिस्टम होना ज़रूरी है ताकि ये जो गैसेस का अखराज है वो सही तरीके से हो सके और इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद हैं पराचा चौक से आगे, जहाँ पर शेरशाह मार्केट में ब्लास्ट हुआ था और वहाँ पर हमने आपको दिखाया कि क्या मनाजिर थे। जो लोग हैं यहाँ पर, जिस तरह से जो साइंटिस्ट हैं, जो केमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इंतहाई ख़तरनाक है लोगों के लिए जो यहाँ पर रह रहे हैं। चलता फिरता बम है और आगे तक भी यही सूरत हाल है। तो जानेंगे लोगों से कि किस हद तक ख़तरनाक है और उनकी क्या राय है इस बारे में। अभी हमारे केमिस्ट और साइंटिस्ट हमारे साथ यहाँ पर थे। उन्होंने कहा कि जो चलते फिरते बम बने हुए हैं जगह जगह, ये नालों के ऊपर जो तजावुज़ात हैं, आगे घर तक तामीर हुए हुए, दुकानें बनी, कितना ख़तरनाक है आवाम के लिए? ये मैडम ऐसा है कि ये हफ्ते वाले दिन जो है तकरीबन मेरा ख्याल में कि 1:30 बजे के करीब ये यहाँ पे बैंक था और नाले के ऊपर बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और तकरीबन सन 1960 का 65 का ये बना हुआ है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि ये हमसे पहले के मकसद ये है कि जो है तो बनी हुई है, इसमें हमारा कोई मकसद है कि वो नहीं है। सही, ठीक है, वो तो हम मान लेते कि वो आपका कसूर तो इसमें नहीं है। लेकिन उसके बाद की 3 साल की हुकूमत नवाज शरीफ की रही और मकसद 3 साल जो है तो पीपल्स पार्टी की रही और उसके बाद जो है तो मुत्तहिदा की भी रही। ये आगे से जब जा रहा है, ये बिल्डिंगें जो बनी हुई है 4-4 मंजिला 5-5 मंजिला बनी हुई है, ये किसके परमिशन से बनी हुई है? सही। एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों ने इनको परमिशन दी है या फिर इन्होंने जो है तो ये साइट एसोसिएशन वालों ने परमिशन दी है? किससे इन्होंने परमिशन ली है? और ये जो बेगुनाह 27-28 अफराद जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं, इसका मकसद ये है कि वो जिम्मेदार ये तो छुट्टी वाला दिन था तो इतना नुकसान नहीं हुआ, वरना तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। ये साथ में पेट्रोल पंप भी है, ये फ्लोर्स पे और लोग वाले दिन ऐसा था कि ज़्यादा रश नहीं था मैडम, लाशें हम खुद निकाल चुके हैं। लेकिन एक तो ये है कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी जो है तो इनके पास अवेलेबल नहीं है, जो मकसद ये है कि यूरोप में या दूसरे मुल्कों में है। जिस तरह के ग्राइंडर मशीन थे, अब सरिया काटने के लिए इनके पास जो है तो ग्राइंडर मशीन नहीं थे। लाइट के लिए इनके पास जो है तो कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था। जनरेटर लाए, जनरेटर के साथ जो है तो उनके पास फिर जो है तो वायर नहीं था, तार नहीं था। तार फिर मैं अपने घर से लेकर आ गया और फिर कह के हमें सोल्यूशन टेप दे दे, सोल्यूशन टेप भी मैं ले आया। फिर कहने लगे कि आप हमें होल्डर ला कर दे दो। मैंने कहा सर ये सारी चीज़ें तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। बहरहाल ये है कि मुझसे जो हो सकता था, जो लाशें थी हमने निकाली। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लाशें जो है तो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी, क्योंकि एक्सुएटर के पंजे जो लगे थे उसकी वजह से उनके सर और उनकी जो मकसद ये है कि दीगर जो आज़ाद थे वो काफ़ी डैमेज हुए थे। तो मैं ख़ुद ये सोच रहा था कि अब ये है कि ये लाशें जब मकसद लवाहिकीन के पास जाएंगी तो जाहिर है कि अब जब वो 5 बच्चे थे सरदार मीर के और एक वाइफ थी और दूसरे उनके भाई वगैरह थे, ये दरादम खेल से उनका ताल्लुक़ था और दीगर जो थे उसमें उर्दू स्पीकिंग भी थे और दूसरे ज़बानों के भी थे। तो मकसद ये है कि अब वो लाशें जब वो देखेंगे तो उनके दिलों पे क्या गुजरेगी। दूसरी बात ये है कि सैयद गनी वज़ीर बल्दियात जो हैं वो परसों आए थे, कादर पटेल साहब भी आए थे। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि भाई हम ये जितने भी नालों के ऊपर गैर कानूनी जो तजावुज़ात हैं, जो बैंक हैं, जो मकसद फैक्ट्री बने हुए हैं, जो होटल बने हुए हैं, इन सब को जो है तो हम तोड़ेंगे। लेकिन मशीनरी आई है, मशीनरी आने के बावजूद ये देख रहे हैं मैडम कि ये पीछे जो मलबा पड़ा हुआ है ये बैंक का है, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है तो उसमें करेंसी भी है। उसमें मकसद ये है कि लॉकर जो है, जो स्ट्रॉन्ग रूम है जो नीचे गया है, उसमें ज़ेवरात भी हो सकते हैं। बाद में खैर है आप इनका वो अगर तस्वीर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल, ज़ाहिर टाइम तो लगेगा इसको, जाहिर सी बात है। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है जिस तरह से लोग हो रहे हैं हमारे साथ के जो फादर जो उनका भी ऑफिस था। बिल्कुल, तो उन्होंने अपना सामान अलहदा रखा और इनका अलहदा है।
बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा यहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ था? मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन हमारा एमएनए का आलमगीर का अबू था जो वो यहाँ पे शहीद हो गए। यहाँ आए थे कोई चीज लेने के लिए और यहाँ पे यहीं पे शहीद हो गए। अब ये है कि यहाँ पर कितना खतरनाक है नालों के ऊपर। ये तो आगे घर भी बने हुए हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है, सब कुछ बना हुआ है। बहुत आज खतरनाक एक धमाका हुआ, कहीं और भी हो सकते हैं। बहुत खतरनाक है ये तो। हम लोग ने कभी कभी डंपर चला रहे, कई जगह में हम लोग थोड़ा है, लेकिन फिर दोबारा वो बना देते। ये यहाँ पे ये अक्सर में ये गैस पकड़ते हैं। छोटी सी गटर लेना हमने एक जगह पे बना रहा था, उसने एकदम धमाका कर दिया, लेकिन वो तो छोटे से गटर था, ये तो बड़ी नाली है। ये तो बहुत खतरनाक है। ये जहाँ भी है ये खाली होनी चाहिए सारे। ये कह रहे हैं इससे पहले भी ऐसे पूरे शहर भर में 12 ब्लास्ट हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई एक्शन लिया जाता है। बस होता है, वक्ती तौर पे बातें होती हैं, फिर ख़त्म। आवाम के लिए कितना खतरनाक है, कितनी जानें चली आवाम गई। तो देखो कराची का शहर है, यहाँ पे सारे लोग यानी कहीं जगह खाली नहीं होते। अब ये यहाँ से देखो छोटी से जगह में धमाका हुआ, 15 लोगों की जान चलेगी। ऐसे और जगह में ये तो अच्छी है कि यहाँ इसके आसपास बिल्डिंग ही नहीं। अगर कच्चा आबादी है, आबादी के साथ ये अगर धमाका हो जाएगा तो ये आबादी सारे गिरेंगे। उसके अंदर बच्चे भी होते हैं, खवातीन भी होते हैं, मर्द भी होते हैं। इसकी सारे जाने का खतरा है। ये इसका होनी चाहिए आपको मत कि ये पूरी खाली कर दी जगह। अंदर आपको कहीं आगे जो नाले के ऊपर जगह मरी है, वहाँ कोई वेंटिलेशन या कोई खुला हुआ नज़र आता है कि उस अखराज होता हो गैसेस का, हवा का नाले के ऊपर से? सब बंद है। अगर जगह खुली होता तो ये धमाका कर देते। जगह सारे बंद है, उसके ऊपर मकाने बने, दुकानें बने हुए, सारे बंद है, इसलिए तो ये धमाका कर रहे। हालांकि ये बंद भी इसलिए होता है कि ये कोला होता ही नहीं है, इसके अंदर कचरा दब जाएगा और पानी के लिए भी ये खतरा है। ये जितनी भी पानी जमा होता है इसकी वजह से जमा होता है। ये अगर कोला होता है ना तो ये सारे खाली हो जाते हैं, इसमें कोई बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। नॉलेज में लाना चाहता हूँ। हफ्ता पहले भी जो है तो यहाँ पे धमाका हो चुका था। देख रहे हैं आप अच्छा। सामने मुलाजिम जो है तो वो काम कर रहे हैं, देख रहे हैं मजदूर लगे जी हुए। जी जी, आप जरा हाँ बनाया हमने, दिखाया। हाँ सामने देखिए, इस पे धमाका हो चुका था और इसमें 3 अफराद जो है तो नीचे नाले में गिर चुके थे। वो भी जुलूस सामने किए भी थे। हो चुका है। सामने भी हो चुका है, हम उनके नॉलेज में ला चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर आप कुछ नहीं डिस्ट्रिक्ट हुआ। वेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और इससे पहले 3 महीने पहले हो चुका है मस्जिद की, आप मकसद वो देख सकते हैं 3 महीने पहले सब पूरी नीचे गिर चुकी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि नमाज का टाइम नहीं था। सही। उसके बाद जाके हमने इनके नॉलेज में लाया, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा। बिल्कुल, ये देखे ना, पहले एक दफा छोटा हुआ, आप क्या बता रहे हैं यहाँ पे कितने? 2 दफा धमाका हुआ इधर। ये मस्जिद के पास हुआ हाँ, ये है। मस्जिद ये के जो पास। सामने आपको जगह दिखा रहे थे, वहाँ पर जो है वहाँ पर भी गैसेस के अखराज की वजह से छोटे ब्लास्ट हुए, नुकसान हुआ था उसके। उसमें भी सब दुकान का सामान वामान सब नीचे चला गया था। 3 महीने की दाढ़ी वाड़ी सब जल गया था। तीन बंदे जले थे। यहाँ से 20-22 दिन पहले की बात है। एक पहले हुआ था 3 महीने में 2 दफा वहाँ पे हुआ है। ये फिर परसों इधर हो गया। तो ये तो खतरा टलने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब किसी और जगह पे धमाका हो जाए। लोग घरों में रह रहे हैं, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बिजली है, गैस है। भाई यहाँ से टुकड़े गए वो होटल के अंदर तक, उधर होटल के भी टेबल मैन को भी लगा है, उसको भी 5 टांके आए। यहाँ से उड़ के जब इतना धमाके की दूर, आवाज़ हाँ। इतनी दूर, तो देखो गाड़ी इतने ऊपर उछली थी, यहाँ पे कार खड़ी हुई थी वो उछली थी ऊपर। और साथ ही पेट्रोल पंप था, कितना पेट्रोल पंप खतरनाक हो सकता था। बस अल्लाह ने बचाया, नहीं तो बहुत ज़्यादा होता। बिल्कुल ऐसे ही जगह जगह ही, जो एक जगह नहीं है, कई जगहों पर ऐसे नाले बने हुए हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन है। आम लोगों के लिए कितना खतरनाक है, काम करने वालों के लिए तामीरात तो हो जाती हैं, लेकिन जाने जब आवाम की जाती हैं कितना खतरा है। देखिए जी, इंसानी जान जो है बहुत कीमती चीज़ है और यहाँ बहुत सा जानी ज़िया हुआ है। मैं ख़ुद भी आज विज़िट पे आया हूँ, पीछे मेरा घर है। इत्तेफाक से मैं परसों था नहीं यहाँ। और बाकी जो है ये इस तरह की तामीरात तोड़ रहे हैं, इसके साथ सीधा ये काफ़ी दूर तक ये नाला जा रहा है। तो मैं भी पॉसिबल ये है कि ये जगहें तोड़ दी जाएँ, लेकिन ये गरीब लोग हैं सारे, इनको कुछ रिप्लेसमेंट दिया जाए, कुछ इनकी इमदाद की जाए। जगह तो बहरहाल ये टूटनी है और ये टूट कर ही रहेगी, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं, मज़दूर लोग हैं, कुछ लोग कारोबारी भी होंगे, लेकिन ये कि गवर्नमेंट इनको रिप्लेस ज़रूर दे, बस मैं यही कहूँगा। बिल्कुल ऐसे ही लोग यहाँ पर यही कहते हैं कि ये गैर कानूनी तौर पर जितनी बड़ा ये बेल्ट है, ये आगे तक जा रहा है, इनको अगर तोड़ें तो लोगों को रिप्लेसमेंट दें, लेकिन ये खोलें, क्योंकि ये जो है आज एक नुकसान हुआ है, उससे पहले भी यहाँ पर ब्लास्ट हो चुका है, कई लोगों की जो है तब भी ज़ख्मी हुए, जाने गई 2-3 जाने, उसके बाद ये बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो अगर तब भी एक्शन ले लिया जाता है तो शायद इतना बड़ा वाक़या पेश ना आता, लेकिन बहरहाल जब तक हमारे यहाँ कोई बड़ा वाक़या रिपोर्ट नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं शेरशाह में, जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था, और इस वक्त मेरे साथ गुलाम अकबर चांडिया साहब मौजूद हैं जो कि DSP शेरशाह हैं। वेलकम टू द शो सर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम बात कर रहे हैं जब ये ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त क्या मनाजिर थे, आपने बताया कि आप फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचे थे, क्या सिचुएशन थी, हम कॉन्सिक्वेंसेस से तो बात कर रहे हैं कि क्यों ये ब्लास्ट होते हैं, क्या वजह, लेकिन कितना बड़ा रिस्क फैक्टर, इतनी जानें चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेफाक की बात है, जिस टाइम ये वाक़या हुआ मैं यहीं करीब में शेरशाह चौक पे मौजूद था। मेरा SHO और दीगर अमला भी मेरा साथ था, हम किसी और काम के लिए खड़े। तो मैंने अचानक देखा कि यहाँ से धुआं और मिट्टी का गुबार उठा। सही है, मामूली सा एक जो है आप उसको विस्फोट कह सकते हैं। सही है, वो हुआ, कोई धमाका नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। हमने समझा कोई टायर वायर फट गया या कोई ऐसा होगा मामला, लेकिन जब मैंने देखा कि ये रोड पर नहीं है, सामने है इस बिल्डिंग के अंदर पेट्रोल पंप के साथ, तो मैं अपने जवानों के साथ फौरी भागा। यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा ये बिल्डिंग सही है एक जिस हालत में आपको नज़र आ रही है, ये दीवारें उड़ गई थी, फर्श गिर गया था, बंदे ज़ख्मी पड़े हुए थे यहाँ सारे। तो इब्तदाई तौर पे फौरी विदिन 10 मिनट के अंदर 5-6 ज़ख्मी हमने, सही है, अभी रेस्क्यू और दीगर टीमें तो इतला मिली थी, पहुंचने में उनको थोड़ा टाइम लगता है। वो 5-6 ज़ख्मी हमने उठा के भेज दिए। नीचे ये नाले के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, सारी तफसीलात इंतज़ामिया ने बता दी है मीडिया को। सही है, तो ये अंदर गैसेस बन जाती है ना, नाले के अंदर से अखराज नहीं है उसका, गैसेस का कोई अखराज हो या कोई बात हो। सही है, तो उस वजह से ये हुआ। जाने तकरीबन मेरे ख्याल से 17 या 18 लोगों की जाने गई। लोगों ने ये भी बताया कि जो सामने की जगह है, यहाँ पर भी एक पहले ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पर भी 2 लोग जान से चले गए थे, छोटा ब्लास्ट था, उसके बाद ये हुआ, जख्मी हुए थे। अब ये देखें ना, ये आगे पूरा बैठ जा रहा है, ये लोगों के लिए, आवाम के लिए कितना खतरनाक है, कितना मुश्किल है यहाँ पर। बिल्कुल है तो ख़तरनाक, लेकिन ये देखें हमारा तो, हम तो सिक्योरिटी का इदारा है। सही है, ये सारे मामला जो हैं वो इंतज़ामिया के ज़िम्मे हैं। ये वो अब इसके लिए क्या हिकमत अमली तरतीब देते हैं, हम उनके साथ दिन रात खड़े हैं, आगे भी उनके साथ खड़े होंगे। काम इंतज़ामिया के आगे, वो जो काम करते जाएंगे हम उनके साथ खड़े। तजावुज़ात का खात्मा कराची के लिए इदारों के साथ मिलकर पुलिस का किरदार कितना अहम होगा, क्योंकि ये तजावुज़ात ख़त्म होना गैर कानूनी ज़मीनों पर, ये बहुत ज़रूरी है। इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के अंदर के लिए जो है ना, हमारा अपना एक शोबा है एंटी इंक्रोचमेंट का, वो भी पुलिस है। नंबर 2, जिस इलाके के अंदर इंक्रोचमेंट हो रही है तो वहाँ मज़ामत होती है पब्लिक, तो उसको रोकने के लिए पुलिस का इंतहाई अहम किरदार है, और वो हम अदा कर रहे हैं, वो हम अदा कर। बिल्कुल ऐसा ही तो इन्होंने बताया गुलाम अकबर साहब ने कि फौरी तौर पर आप यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ पर लोगों को उन्होंने शुरू में जितने लोग उनको नज़र आए ज़ख्मी, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की और फौरी तौर पर भेजा। आइंदा इस तरह के कोई वाक़यात ना पेश आएँ यहाँ पर इस इलाके में, क्योंकि आपने बताया कि आगे भी एक जगह आप इस इलाके के डायनामिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे, कहाँ ये अनसेफ जोन आपको नज़र आता है? देखिए जी, ये सब जो है ना नक्शे और दीगर जो हैं रिकॉर्ड वगैरह, वो तो इंतज़ामिया के पास हैं, जो इदारे हैं उनको पता है कि इंक्रोचमेंट कहाँ हुई है, किस जगह हुई है। नक्शे मौजूद हैं, नक्शे देख के प्लानिंग वो करेंगे, इंतज़ाम वो करेंगे, शेड्यूल वो निकालेंगे, हम उनको फुल सिक्योरिटी देंगे। जहाँ जहाँ उन्होंने इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना है, हम दिन हो या रात हो, हम उनके साथ। बिल्कुल, जो DSP शेरशाह गुलाम अकबर चांडिया साहब यही कहते हैं कि पुलिस अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रही है, और आगे भी जो एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस सेल है उसके साथ साथ जो पुलिस है मिलकर काम करना चाहती है, ताकि जो तजावुज़ात हैं, ये जो नाले हैं जिनके ऊपर ये बिल्डिंग्स कायम हुई हैं, तामीरात हुई हैं, उसको ख़त्म किया जा सके, ताकि लोगों की जो जानें हैं उनका नुकसान ना हो सके। आगे चलते हैं, कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। जब ये ब्लास्ट हुआ तो आप यहीं पर मौजूद थे, आपने बताया। चौक पे थे, जैसे ब्लास्ट हुआ लोग एकदम अफरा तफरी हुई भागे। हमने यहाँ जब आके देखा तो जैसे लाशों के ढेर पड़े हुए थे, फिर हमने अपना ये ब्रेकर बंद किया, PMT का सप्लाई बंद किया, केबल वगैरह हटाया, उसके बाद काफ़ी देर हम लगे रहे, उसके बाद हम लोग गए। बहुत अफरा तफरी तो समझ नहीं आ रही थी। तो ये तो बहुत खतरनाक है, यहाँ पे ब्रेकर भी लगा हुआ है, बिजली का कोई शॉर्ट सर्किट, कितना नुकसान हो सकता था अगर बहुत नुकसान हो सकता था मैडम। पर ये है कि बिजली के हमारे तो सेफ एरिया था, वो हमारा यहाँ पोल लगा था वो भी गिर गया, वो तो खैर हमने निकाल के अपनी सप्लाई बंद कर दी थी। आप कहाँ यहीं शेरशाह में रहते हैं? नहीं, मैं तो लियारी रहता हूँ, एरिया हमारा ये यहाँ पर आप काम करते हैं। जी। यहाँ पर कई इलाकों में बता रहे हैं कि ऐसी जो है वो नाले के ऊपर पूरी बिल्डिंग्स बनी हुई है। ये सारा नाला है। हाँ। ये देखें, जो कटिंग हो रही है नदी तक नाला जा रहा है, मीरा नाके तक। तो ये तो कम से कम आप सोचें ना, हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये इस तरह के नालों पे ये बने हुए घर, और कोई इसका यहाँ देखभाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी जो मर्जी होती है नाले पे बना देता। आप ये शेरशाह के रोड पे चले जाएं, मीरा नाके पे सब नाले पे बने हुए हैं।
ये आज एक वाकया हो, कहीं और वाकयात हो सकते हैं? बहुत वाकई पहले भी वाकई हो चुके, अब अल्लाह ना करे आगे भी वाकई हो सकते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर एनी शाहिदीन हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी, लोग पड़े हुए थे, ज़ख्मी थे, बहुत बुरी हालत में थे और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था क्योंकि अगर वर्किंग डे होता तो मुलाजमीन ज़्यादा होते, गोदाम में वर्कर ज़्यादा होते, मज़दूर ज़्यादा होते। तो अल्लाह ताला ने कुछ करम किया कि वाक़या ऐसे दिन पेश आया कि जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं थे। लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर कई इंसिडेंट्स पेश आ चुके हैं और जब हमने माहिरीन से बात की, एक्सपर्ट से बात की, तो वो यही कहते हैं कि नालों के ऊपर यहाँ से लेकर आगे तक गैर कानूनी तजावुज़ात कायम की हुई हैं। पूरा नाला कवर है, एरिया जो है वो पूरा कवर्ड हो चुका है, कोई वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं है। अगर वेंटिलेशन का निज़ाम होगा तो बेहतर तरीके से गैसेस का अखराज हो सकेगा और ये जब गैसेस पास होती हैं तो इस तरह का ब्लास्ट होने का ख़दशा कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ कराची में जहाँ खाली जगह नज़र आए वहाँ तामीरात कर दी जाती हैं, फ्लैट्स बना दिए जाते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, नाले के ऊपर भी यही सूरत हाल है, तो इनमें गैसेस पैदा हो जाती हैं। इन गैसेस के पैदा होने की वजह से ऐसे बड़े बड़े धमाके होते हैं। और यहाँ पर और ख़तरनाक बात ये थी कि साथ ही पेट्रोल पम्प था, तो ये जो नुकसान था ये बहुत बड़ा हो सकता था, पूरा इलाका से डैमेज हो सकता था। लेकिन ये शुक्र है कि कोई आग लगने का इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया या जो है वो पेट्रोल पम्प तक इसके कोई बिल्डिंग के नुकसान होने का जो असर है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा। लेकिन बहरहाल जो एंटी इंक्रोचमेंट सेल्स हैं, जो अदलिया है हमारी, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उन सबको मिलकर तजावुज़ात और नालों के ऊपर काम करने की अशद ज़रूरत है और साथ साथ ग्रीन इफ़ेक्ट पूरे कराची में कायम करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जब ग्रीनरी होगी, एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर होगा, इन गैसेस को एब्जॉर्ब करने की उनके अंदर, दरख्तों के अंदर सलाहियत होगी, तो हमारा एनवायरनमेंट भी कंट्रोल रहेगा और इस तरह के वाक़यात में भी कमी आएगी। रमशा कंवर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने